सबसे अहम सवाल, 1 एकड़ का किसान 1 एकड़ पे सोयाबीन लगाता है, खर्चा कितना आता है, कितने टाइम की फसल है और फी एकड़ कितना मुनाफा होता है उसको? जैसे मैंने बताया ना कि इसके ऊपर अगर हम इरिगेटेड में लगाते हैं तो बड़ी छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप, अब जो वैरायटीज निकली हैं वो 90 दिन की हैं, पहले 120 दिन की थी ना। 3 महीने ये जो नई वैरायटीज हैं ये 3 महीने में तैयार हो जाती हैं। ठीक है। तो उसमें वैसे भी इरिगेशन जो है बड़ी कम, 2 से 3 इरिगेशन में ये अच्छा, 2 से 3 पानी में हो जाती है। लेकिन अगर बरहानी एरी में आप लगाएंगे तो टोटल ये बारिश पे हो जाती है। अच्छा। हमने ये पूरा कई साल मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, बड़ी हार्डी क्रॉप है। और 90 दिन की क्रॉप तो जब सितंबर आएगा ना, सितंबर में जाके बारिशें खत्म होती है, सितंबर में मैच्योर हो जाती है। तो ये लगती है तकरीबन ये जुलाई अगस्त में, ये जुलाई जून के एंड पे जब मानसून का स्टार्ट हो, उसी मतलब एक बारिश का इंतजार होता है। अच्छा, तो बारिश पहले हो जाए तो फौरी तौर पे इसको लगाना होता है। अच्छा। हाँ, इससे पहले कि भरपूर मानसून शुरू हो जाए और आपकी जमीन जो है वो खुश्क ना हो, ये वत्तर में ना आए और फिर लगानी मुश्किल हो जाए, तो ये इसकी एक एहतियात है कि आपने इसको फौरी तौर पे जो है पहली बारिश के बाद, आपकी जमीन तैयार हो, पहले बारिश हो, आप उसको इसको लगा दें। और मजे की बात यह है कि इसमें अभी हम प्रेसिजन प्लांटर से अगर हम लगाएं तो आमतौर पर तो हम रिकमेंड करते हैं 30 kg सीड, लेकिन इसमें तकरीबन 5000 से 8000 सीड होते हैं 1 kg में। अच्छा। तो ये हार्डली अगर 50,000 पौधे भी अगर आप इसको लगाएं तो 5,000 अभी आप कहेंगे सीड है अगर 1 kg में, डिपेंड करता है वैरायटी बोल्ड है या जरा कम उसका सीड का साइज जो है। तो ये तकरीबन 10 kg का सीड जो है काफी है इसके लिए, 1 एकड़ के लिए अगर आप इसको प्लांटर से लगाएंगे, या आप इसकी जो इस तरीके से प्लांटर आ भी गए, छोटे प्लांटर भी आए हुए हैं, मैनुअल भी आए हुए हैं, तो ऐसा मसला नहीं है कि और वो प्लांटर कंपैटिबल है, बड़ी आसानी से ये बीज जो है इसकी काश्त हो सकती है। तो ये जो इसका है, इसका तकरीबन जो अगर हम, जैसे आपने पूछा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या खर्चा, इसके ऊपर खर्चा हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इनपुट, चूंकि ये तो खुद लेग्यूमिनस क्रॉप है तो इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता। इसकी जो आपको बीज है, जो इनाकुलम हमारा बायोजोट है, हमने एक और प्रोजेक्ट भी किया है जिसमें उसकी इफादियत बड़ी क्लियर है, तो वो अगर सीड को लगा दिए जाए तो इसमें तो फर्टिलाइजर भी आधे से भी कम की जो है डिमांड रह जाती है। ठीक है। तो दूसरा मैंने बता दिया कि बरानी एरियाज में तो ये आपको बल्कि आपका खर्चा बचाती है, जो अपने प्लोइंग वैसे करनी होती है जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए फील्ड में, उसकी जगह पे आप इसकी प्लोइंग करके इसको लगा देंगे, वही वाली जो सोएंगे। तो ये तकरीबन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फसल के लिए जब तैयार करना हो तो उससे पहले आप, तो ये हार्डली इसका जो खर्चा है ये 50,000 60,000 तक है। ये इसमें बीज का कितना खर्चा है टोटल? इसका बीज का जो खर्चा है, अगर हम 10 kg बीज लगाएं तो अगर मैं 500 रुपये लगा लूँ तो ये 5,000 4,500 का खर्चा है जो सीड है। लेकिन सीड हमारे यहाँ जो NARC वगैरह से अदारों से मिलता है तो वो थोड़ा, अब चूंकि नई कंपनीज भी आ गई हैं तो मे भी इसकी इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है इसके बीज की भी। ऐसा मतलब ये 5-10-15 हज़ार के अंदर की उतनी 5-10 हज़ार तक इसका डिपेंड करता है कि किस इदारे से ले रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उन्होंने आकर सीड की प्राइस क्या रखी है। तो ये इसका है टोटल। इसका बाकी जो खर्चा ओवरऑल हमने निकाला हुआ है तकरीबन 50,000 के करीब है। अब आते हैं कि बिकती कितनी जल्दी बिकती है यहाँ पे पाकिस्तान में? एक तो कहाँ पे मार्केट में आराम से बिक जाती है, एक बंदे ने फसल तैयार किया, दूसरा एक क्या उसका मुनाफा है? ये जो बिल्कुल मैंने बताया कि सॉल्वेंट इंडस्ट्री को जो है एक दिन की खपत जो है वो ये सबसे बड़ी हर्डल है। 200 से 500 टन एक दिन की खपत, 200 से 500 टन जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, मतलब इस रेंज में उनको प्रोड्यूस मिलेगी कहीं से तो वो बाई करेंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि इस वक्त ये इसकी तजर्बाती मरहल में है और इसको अपना मेज़ की मकई की फसल में मिक्स करके भी लगाया जा रहा है। शुगर केन के ऊपर ये परफेक्टली सूटेबल साबित हुई है कि आप इसको जो फरवरी काश्त है उसमें उसकी पगडंडियों पे नीचे आप शुगर केन लगा दें, ऊपर पगडंडियों पे आप ये सोयाबीन लगा दें, तो बहुत आपकी जो खर्चा है शुगर केन के ऊपर जो हुआ तो वैसे सोयाबीन से निकल आता है। जैसे जो सितंबर का सोयाबीन में लोग लगाते हैं, हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, वहाँ उसमें मस्टर्ड या तोरिया लगाते हैं, तो ये जो फरवरी काश्त में इसकी पगडंडियों के ऊपर ये बड़ी बेहतरीन ये पैदावार दे देती है। और आपको नई जमीन और एरिया शुगर केन का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। सिंध जो है आपका शुगर केन मेजर क्रॉप वहाँ है। हमारा सदर्न पंजाब इस वक्त मेजर हमारा ये फैसलाबाद का एरिया, सरगोदा के एरिया शुगर केन डोमिनेंट एरियाज हैं, तो वहाँ भी ये बागों के अंदर एडजस्ट हो सकती है।
जो भी इस वक्त हमारे यहाँ बाग लगे हुए हैं उनके अंदर भी ये बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकती है। ये इसके तजर्बात भी हुए केपी में, तो ये जितने भी इसके हैं आड़ू के बागात हैं इनके अंदर बड़ी अच्छी इसकी पैदावार आ रही थी। तो इसके मतलब मुख्तलिफ कम्बिनेशन से लग सकती है, खर्चा इसका कम है। इस वक्त प्राइस भी इसकी रीजनेबल है। इस वक्त जो हम बाहर से मंगवाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, क्या मुनाफा है, वो तकरीबन हमें पड़ती है 7,500 में। हमारे यहाँ से जो खरीदी जा रही थी वो 8,000 में खरीदी जा रही थी। अच्छा। जो इस वक्त जब ये सालों 8,000 रुपये जब ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रही थी तो इंडस्ट्री जो भी पैदावार हो रही थी ले रही थी। अच्छा। लेकिन जब अब ये वो इम्पोर्ट अब उनको वहां से वो आ रही है तो इसलिए इसकी तरफ यही विला है पॉलिसी मेकर से भी और इंडस्ट्री से भी कि आप लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करें ना, आप हैंड होल्डिंग करें। इसमें किसी न किसी को रोल एक प्ले करना है, खा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, खा इंडस्ट्री हो, या जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या और मिनिस्ट्रीज रेलेवेंट, फूड सिक्योरिटी है या हमारे प्रोविंशियल एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, इनको एक रोल प्ले करना होगा। बेसिकली जिस जो क्लस्टर, जैसे मैंने पटवार का क्लस्टर कहा, आप आइडेंटिफाई करें, आप वहाँ एक साइजेबल एरिया 10-15,000, 20,000, 30,000 एकड़ प्लान करें और उसको सपोर्ट करें। मतलब उनको बताएं कि हम आपसे खरीदेंगे। हाँ, और बाई बैक अरेंजमेंट के साथ करें कि हम आपसे 7,500 लोग क्यों नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और ये 20 इसकी जो हमने एस्टिमेट किया है, मतलब 8,000 की रुपीज अगर इसकी प्राइस हो तो तकरीबन इसकी जो 1.5 लाख से अगर आप 20 मन से ऊपर ले जाए, 20 मन पे ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी ठीक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और आ जाती है, इतनी आ जाती है। और जैसे मैं कहता हूँ अगर एस्टिमेट किया जाए टोटल उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी इस फसल के जो असरात अगली फसल पे भी हैं, दोनों का एस्टिमेट किया जाए तो इसका जो मुनाफा है ये 2 लाख के करीब चला जाता है। और ड्यूरेशन 3 महीने, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगली फसल के लिए जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। आप करके देख लें, हमने करके देखा हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ हमने 300 एकड़ पे एनआरसी में लगा के देखी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हमने की नहीं है, और कई साल की है, कोई एक साल की मैं रिजल्ट नहीं बता रहा। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है ये तो। मेरे ख्याल से बाकी फसलों के मुकाबले में इसका ड्यूरेशन भी, इसका दुरानिया भी बहुत ज़्यादा कम है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बल्कि आप बता रहे हैं कि जो दिन की जो एक खपत है वो ही कई टन है यहाँ पे पाकिस्तान में, वही पूरी नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के किसानों के लिए कि वो इस फसल की तरफ आएँ और इसको जो है वो लगाना शुरू करें। अगर